वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मैं लेक्चर डालने वाला हूँ रोज़। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं अगर आप एचपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अभी तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री के लेक्चर ला रहा हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लेक्चर डालूँगा। और चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे चलते हैं सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 के ऊपर। तो चलो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ मैटर? मैटर है क्या? क्या आप में से किसी को पता है? आपने से बहुत ने ये टॉपिक 10th में पढ़ा है, बहुत ने कि सब ने ये टॉपिक 10th में पढ़ा होगा। व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीवन और मोर ऑफ आवर सेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी बॉडी जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है और उसका कुछ मास है और हम उसे महसूस कर सकते हैं, वही मैटर है। तो आगे चलते हैं मास एंड वेट के ऊपर। व्हाट इज़ मास एंड वेट? क्या आप मुझे बता सकते हैं मास और वेट में क्या डिफरेंस है? तो मास के यूनिट्स क्या होते हैं पहले आप ये बताएं, और वेट के यूनिट्स। मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम एंड वेट के यूनिट होते हैं न्यूटन। एंड जो मास होता है आपका, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड बट वेट चेंजेस। तो मास क्यों चेंज नहीं होता और वेट क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि मास तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका यूनिट किलोग्राम है सिर्फ, और वेट है न्यूटन जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। वेट जो आपका इसलिए चेंज होता है क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, और जो ग्रेविटी है वो मून के ऊपर कुछ और है, अर्थ के ऊपर कुछ और है, तो इसलिए आपका मास भी चेंज होता रहेगा। इसलिए अब आगे से आपसे कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, तो आप मतलब जैसे अगर आपका वेट 40 है तो ग्रेविटी कितनी होती है यहाँ पे अर्थ के ऊपर 9.8, लेकिन उसको आप अप्रॉक्सीमेटली 10 लिख सकते हैं और आपका वेट होगा 40 मल्टीप्लाई बाई 10, 400 न्यूटन। तो मास आपका फिक्स्ड रहेगा, मतलब 40 kg वो आपका मास होता है जो आप हमेशा वेट लगे रहते हो बोलने। तो चलो अब मास की डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं, क्या पता आपके काम आ जाए। मास इज़ क्वांटिटी इन अ पार्टिकुलर सैंपल ऑफ मैटर। मास जो है आपकी क्वांटिटी है, किसी पर्टिकुलर सैंपल है कोई आपके पास मैटर का, उसकी क्वांटिटी है ये। तो चलो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये मैंने टॉपिक, रुको ज़रा हम आगे चले गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये मैंने दिनेश की बुक से पिक रखी है यहाँ पे, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे मैटर है आपके पास। मैटर की फिर आगे टाइप्स हैं कि मतलब उसकी क्लासिफिकेशन की है हमने फिजिकल और केमिकल के रूप में। फिजिकल क्लासिफिकेशन में थ्री टाइप्स आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिनके बारे में आगे हम इलेबोरेट करेंगे ढंग से। और केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस आते हैं, मिक्सचर्स आते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में आप आगे देखिए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और मिक्सचर में देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और आगे देखिए एलिमेंट्स के टाइप, एक है मेटल, दूसरे हैं नॉन मेटल्स एंड तीसरे हैं सेमी मेटल्स। और कंपाउंड्स देखिए आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो चलो अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं, जो थ्री टॉपिक सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो आप इन सभी टॉपिक्स को मतलब अपनी कॉपी में उतार लें, ये आपके एचपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स में। तो सॉलिड, सबसे पहले हम सॉलिड्स के ऊपर पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स देखते रहें स्क्रीन के ऊपर, इसकी डेफिनेशन अपनी कॉपी में उतारें, जैसे कि मैं बोलते रहता हूँ, और समझते रहें। सॉलिड क्या होता है, किसी को पता है? सॉलिड पोजेस डेफिनेट शेप एंड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम विच मीन्स दैट इट कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड बाय ब्लैक प्रेस्ड। यहाँ पे सॉरी कॉम्प्रेस्ड है, CO होगा यहाँ पे, आई नहीं है, यहाँ पे O है, इसको आप करेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, आप इसको करेक्ट कर लें। और जैसे कि आपको एग्जांपल भी दिख रहे हैं यहाँ पे ब्रिक्स और दूसरे में स्टोन्स। तो सॉलिड मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, जैसे कि सॉलिड वो चीज़ है जिसकी मतलब कुछ डेफिनेट शेप है और उसके अंदर कुछ डेफिनेट वॉल्यूम है, और अगर हम इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो इसकी शेप चेंज नहीं होती, नहीं है, मतलब इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते नहीं प्रेशर अप्लाई करके। जैसे ईंट है, आप उसको हाथ से ज़ोर लगाओ तो टूट जाएगी क्या? पत्थर को आप ज़ोर लगाओगे हाथ से तो नहीं टूटेगा, इसलिए ये है आपका सॉलिड। इसमें आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, अगर आप नोटबुक में उतार रहे हो तो लिख लेंगे कुछ भी, ब्रिक्स, स्टोन्स एंड मैनी मोर एग्जांपल। जैसे कि आपके जो भी आप
बुक फॉलो कर रहे हो वहाँ से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल राइट डेफिनेशन है ये, और आप इसे लिख लें। तो चलिए आगे चलते हैं हम लिक्विड्स के ऊपर। तो लिक्विड और ये गैसेस बोलने चले गए हम। रुकिए 1 मिनट में पीछे चलता हूँ ज़रा। ये है आपका लिक्विड्स। तो लगाइए आप अपना नेक्स्ट टॉपिक लिक्विड्स। लिक्विड की डेफिनेशन बोलिए, कोई किसी को पता है क्या? लिक्विड बहुत ईजी टॉपिक। लिक्विड पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। मतलब लिक्विड है ना जो, उसकी अगर आपने मतलब वॉल्यूम दे दी, जैसे 2 लीटर है, तो आप उसको अगर किसी और बॉटल में डालते हो तो वो 2 ही लीटर रहेगी, मतलब बढ़ती नहीं है, इसलिए लिखा है। और मतलब डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप नहीं है इनकी। जैसे अगर आपने पहले किसी घड़े में डाला है कुछ पानी या फिर कुछ भी डाला है पानी, तो अगर आप उसे अब बॉटल में डालते हो तो उसकी शेप चेंज होती है, इसलिए मतलब इसकी शेप ना सेम नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है इसकी। जैसे एग्जांपल में आपको पता ही है वाटर, और मैंने दूसरे में अल्कोहल ले ली है, अल्कोहल। और चलो अब आगे चलते हैं हम गैसेस की तरफ। गैसेस, व्हाट इज़ गैस? गैस क्या है? गैस डज नॉट हैव आइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। मतलब इसकी ना डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है और ना शेप है। मतलब शेप तो आप समझिएगा कि क्या शेप है कोई गैस की, कहीं भी आपने देखो, जैसे O2 देख रहे हो आप, उसका मॉलिक्यूल देखते हो ना, मतलब मॉलिक्यूल नहीं देखना नहीं आपको, मतलब गैस की शेप देखनी है सिर्फ, कि कोई शेप है नहीं है, और ना इसकी वॉल्यूम मतलब डेफिनेट है, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल हैं O2 और CO2। अगर आप मतलब कॉपी पे उतार रहे हैं तो इनको आप लिख सकते हो, जैसे कि O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो आगे चलते हैं आप प्योर सब्सटेंसेस की तरफ। वर्ड इज़ प्योर सब्सटेंस, किसी को पता है? आप में सब नहीं, मतलब ये 9th का टॉपिक लग रहा है मुझे। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स, सभी टॉपिक्स हमने 9th में पढ़े होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जल्दी बता देता हूँ कि प्योर सब्सटेंस क्या है। अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेसेस। मतलब ये एक सिंगल सब्सटेंस है, अकेला सब्सटेंस है जिसको हम ना मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हैं अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। मतलब किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम उसको मतलब और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, नहीं है, ऐसा होता है। ये सबसे प्योर सब्सटेंस है, मतलब ये अब इसको आप तोड़ नहीं सकते, नहीं हो। प्योर सब्सटेंस में आप, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए नहीं आपको, लेकिन अब एग्जांपल आप चलो अपनी बुक से लिख सकते हो। आप बुक तो आप कोई ना कोई फॉलो कर ही रहे होंगे। आगे एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्स हैं आपके 10 एलिमेंट्स की। चलो डेफिनेशन लिखो पहले। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस which can neither be broken into nor built from simpler substances by ordinary physical or chemical methods। मतलब इनमें यार बताने की कोई चीज़ नहीं है, आप 11 से पढ़ते आ रहे हो। एलिमेंट्स आपको पता ही है क्या है। एलिमेंट्स जो भी मतलब आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें है वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, वो सारे एलिमेंट्स हैं। ऑल आर दैट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की आप फिर आगे टाइप पढ़ाऊँगा मैं आपको, जिसमें है मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स। तो चलो हम आगे चलते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की तरफ। ये देखिए टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के क्या क्या टाइप हैं, मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल। तो आपको मैं इनके बारे में ज़रा बता देता हूँ कि मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, सेमी मेटल्स क्या हैं। तो मेटल्स जैसे कि आप पिक्स में देख रहे हैं, सबसे पहले आपको मेटल्स की पिक्स दी हैं, जैसे कि फर्स्ट में कॉपर है, फिर लेड है, टिन है, निकल है। अब हम आगे नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में एक सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन। कार्बन और इसके एलोट्रॉप्स, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। और इसके अलावा नॉन मेटल्स में आप लिख सकते हैं एग्जांपल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, एक्सेट्रा। और आगे सी मेटल्स के एग्जांपल में सबसे इम्पोर्टेंट है एंटीमनी, जो कि आप पी पे देख सकते हैं। एंटीमनी के अलावा आप बिस्मुथ, आर्सेनिक, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। और अब आगे हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेटल्स की पढ़ेंगे और आप इनको मेरे साथ लिखते जाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल की करेक्टरिस्टिक्स। ये जो है यहाँ पे मेटल्स जो है जनरली सॉलिड होते हैं। जनरली मतलब मोस्टली सॉलिड होंगे। जस्ट इसमें एक एक्सेप्शन है आपकी, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। मरकरी है इसकी एक्सेप्शन। मरकरी मतलब है तो मेटल, लेकिन ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। और जो मेटल्स होते हैं आपके हार्ड होते हैं, लेकिन मरकरी हार्ड नहीं होती है, और इसको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। फिर आगे आपका आता है कि दे हैव लस्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एम इज इक्वल टू लस्टर। एम का मतलब है मेटल, लस्टर का मतलब होता है कि उनकी में चमक होती है, और इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है,
एंड ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो मैं इनके बारे में आपको और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इसकी मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब है कि इनको हम ना थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल होती है। और डक्टाइल का मतलब होता है कि हम इनको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में रिपीट करता हूँ और आप इन्हें लिख लीजिए। मेटल्स आर सॉलिड्स एंड नॉर्मली हार्ड। दे हैव लस्टर, high melting and boiling points, and are also good conductor of heat and electricity. Metals are also malleable and ductile. बस मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बहुत काफ़ी है। मतलब नॉन मेटल्स की तरफ आगे चलते हैं। इनकी मतलब प्रॉपर्टीज़ जस्ट अपोजिट है मेटल से। और ये ना आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मिल जाएगी। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब तीनों में आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आप एग्जांपल से पता है, कार्बन आपका सॉलिड है और ऑक्सीजन आपकी गैस आ गई, तो ये नॉन मेटल है। और सेमी मेटल की तरफ चलें तो इनकी में दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, इसलिए इन्हें हम सेमी मेटल्स कहते हैं या फिर मेटलाइट्स। तो इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ व्यूज़ आते हैं एंड आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, तब मैं आगे के लेक्चर डालूँगा। अदरवाइज़ देखते हैं आगे। और फिज़िक्स मैथ्स के भी लेक्चर अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं डालूँ तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम कल। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय स्टूडेंट्स।